हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बायोलॉजी के एक चैप्टर सेल यानी कोशिका की बात करेंगे। कोशिका हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। और जैसे एक मकान बना हुआ होता है तो उसमें सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, उसी तरह हम बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से, बहुत सारी छोटी छोटी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि साइटोलॉजी मतलब कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। इसमें साइटो का अर्थ होता है सेल और लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। तो मतलब सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। और इस साइटोलॉजी जो शब्द है यह एक लैटिन शब्द है। यह भारतीय शब्द नहीं है बल्कि एक लैटिन शब्द है। साइटोलॉजी एक लैटिन शब्द है। और साइटोलॉजी शब्द को जिस टर्म को दिया था, साइटोलॉजी शब्द को जो दिया था टर्म को, वो हर्टविग महोदय ने दिया था। साइटोलॉजी टर्म को किसने दिया था? तो हर्टविग ने दिया था। इतनी बात समझ में आई कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी जो शब्द दिया गया था, जो टर्म दिया गया था, वो किसने दिया था? तो हर्टविग महोदय ने दिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं साइटोलॉजी, मतलब कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट हुक। 1665 में रॉबर्ट हुक को हम फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। रॉबर्ट हुक को हम कोशिका विज्ञान का फादर भी कहते हैं। तो ये 1665 में 1665 में ये आए और सेल डिस्कवरी इन्होंने किया था। कोशिका की खोज इन्होंने किया था। रॉबर्ट हुक महोदय ने जो है कि कोशिका का अध्ययन किया था। और इन्होंने डेड सेल पर, मृतक कोशिका पर अध्ययन किया था। और तो इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक थे, ये फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के अध्ययन भी फादर भी कहे जाते हैं। और 1665 में इन्होंने डेड सेल पर अध्ययन किया था, मृतक कोशिकाओं पर अध्ययन किया था। इन्होंने जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स में कार्क होते हैं, कार्क आप देखे होंगे, प्लांट्स के ऊपर जो छाल होती है, कार्क्स होती है, उसके अंदर वाले भाग को इन्होंने लिया और माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा। माइक्रोस्कोप उस समय तक विकास नहीं हुआ था माइक्रोस्कोप का। इन्होंने खुद माइक्रोस्कोप अपने ही आप के द्वारा माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया था। अपने ही माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो उनको कुछ इस तरह से दिखाई दिया। जो एक इसका नाम इन्होंने रूम दिया था, रूम, और इसको क्या बोले उन्होंने? सेला। बाद में इन्होंने देखा कि इसमें बहुत सारी मधुमक्खी की छत्ते जैसी आकृति इसमें बनी हुई है, तो इसको नाम उन्होंने सेल दे दिया। सेला पहले इसका नाम था, बाद में इन्होंने देखा तो इसका नाम ही इन्होंने सेल दे दिया। तो इसके बाद आते हैं लिविंग सेल, मतलब जीवित कोशिका के बारे में खोज होती है। रॉबर्ट हुक ने तो मृतक कोशिकाओं पर रिसर्च किया, मृतक कोशिकाओं को खोजा 1665 में। लेकिन उसके बाद आते हैं लिविंग सेल के बारे में हम चर्चा करते हैं तो लीवेनहॉक आते हैं। 1774 से 1674 के बीच में लीवेनहॉक आते हैं। तो लीवेनहॉक जो है कि वो लिविंग सेल की खोज करते हैं, जीवित कोशिकाओं की खोज करते हैं। कहा जाता है कि ये अपने बगीचे में टहल रहे थे या कुछ प्लांट लगाए हुए थे, तो उनके हाथों में प्लांट लगा रहे थे अपने बगीचे में, तो प्लांट से लगाते हुए उनके हाथों में थोड़ी सी मिट्टी आ गई। तो उस मिट्टी को उन्होंने लेके गया, हाथ में लगी हुई मिट्टी को लेके गए वो अपने प्रयोगशाला में, और मिट्टी में देखे तो बहुत सारे छोटे छोटे जो जीव थे वो मूवमेंट कर रहे थे। जो छोटे छोटे जीव थे वो मूवमेंट कर रहे थे। और वो जो मूवमेंट कर रहे थे जीव, उसी को उन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। बैक्टीरिया की खोज ही उन्होंने सर्वप्रथम किया था। किसने? लीवेनहॉक ने। लिविंग सेल की खोज, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था 1674 में। तो देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। तो इन्होंने बैक्टीरिया की खोज किया, मतलब एक तरह से जीवित कोशिकाओं की खोज किया, और इनके ही द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई, और इनके ही द्वारा स्पर्म मतलब शुक्राणुओं की खोज की गई।
और इन्हीं के नाम आरबीसी है। मतलब आरबीसी की खोज भी किसने किया था? लीवेनहॉक ने। और प्रोटोजोआ की खोज भी किसने किया था? लीवेनहॉक ने। इस तरह से लीवेनहॉक महोदय जीवित कोशिका की खोज किए, बैक्टीरिया की खोज किए, स्पर्म मतलब शुक्राणु की खोज किए, आरबीसी की खोज किए और प्रोटोजोआ की खोज किए। इस तरह से जीवित कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने किया था। और डेड सेल मतलब मृतक कोशिकाओं की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का फादर भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई कि डेड सेल पे काम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका लिविंग सेल पर काम किसने किया था? लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की, शुक्राणु की खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की। अब आगे हम आगे देखते हैं। डेट्रोचेट महोदय आते हैं 1824 में और इन्होंने उत्तक की खोज की। इन्होंने बस इतना बताया कि बहुत सारे आपस में जो कोशिकाएं हैं मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो उनसे टिश्यू बनता है। इन्होंने बस इतना ही बताया था। 1824 में डेट्रोचेट महोदय आते हैं और इन्होंने उत्तक के बारे में बताया कि बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो वो एक टिश्यू का निर्माण करती हैं, उत्तक का निर्माण करती हैं। इसके बाद सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। कौन? सेल्डन और स्वान। सेल्डन और स्वान, इनकी डेट है 1838 से 1839 के बीच सेल्डन और स्वान आते हैं। और इन्होंने बताया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल आर प्रोडक्ट ऑफ सेल, आर प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब जितने भी जीव बने हैं वो सेल से बने होते हैं। सेल जो होती है वो डिवाइड होती रहती है। पुरानी सेल्स डिवाइड होती रहती है और उससे नई सेल का निर्माण होता है। जो पुरानी कोशिका होती है वो टूटती रहती है और नई कोशिकाओं का उससे निर्माण होता है। तो सेल्डन और स्वान महोदय ने बताया कि जो सेल होती है वो डिवाइड होती है। जैसे पुरानी सेल जो होती है, पुरानी सेल जब डिवाइड होती है तो बहुत सारी धीरे धीरे सेल को मल्टीपल करते हुए जाती है। एक कोशिका अगर डिवाइड होती है तो सेल को मल्टीपल करते हुए, विभाजित करते हुए बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और वहाँ पर टिश्यू बन जाते हैं। और टिश्यू बनने के बाद टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू बनने के बाद, उत्तक के बाद टिश्यू सिस्टम बनता है और टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन बनता है। मतलब अंग बनते हैं, छोटे छोटे अंग बनते हैं और अंग से फिर शरीर का निर्माण होता है। तो ये किसने कहा था? सेल्डन और स्वान महोदय ने किया था। 1838 से 1839 के बीच ये आए हुए थे। इन्होंने कहा था कि जब छोटी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो उनसे बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक के निर्माण के बाद टिश्यू सिस्टम बनता है और टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से हमारी पूरी बॉडी बनती है, पूरी शरीर बनती है। इसके बाद इन्होंने ही, सेल्डन और स्वान महोदय ने ही बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं से बहुत सारे जीव बने हुए होते हैं। उसमें से कुछ जीव सिंगल सेल से बने होते हैं, कुछ जीव एक कोशिका से बने होते हैं और कुछ जीव क्या होते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं। बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं मतलब जैसे ह्यूमन को लें, मानव को ही लें तो मानव बहुत सारी कोशिकाओं से बना हुआ है। जैसे हमारी आँख की जो कोशिका है अलग है, नाक की कोशिका जो अलग है, हमारे फेफड़े की कोशिका अलग होती है, हमारे किडनी की कोशिका अलग होती है। यहीं पर हाथ पर ही देखें तो आगे कोशिका अलग होती है और पीछे की कोशिका अलग होती है। तो जो ह्यूमन बॉडी बनी हुई है बहुत सारी लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और जो सिंगल सेल एक कोशिका से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उनमें केवल एक ही कोशिका से सारे काम होते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं वो एक ही कोशिका से सांस लेते हैं, एक ही कोशिका से भोजन को खाते हैं और सारी उनके अंदर एक ही कोशिकाओं से काम चलता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव, बहुत सारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं। उनमें बहुत सारे कोशिका होती हैं, लाखों अरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। तो बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत प्लांट आते हैं मतलब पादप आते हैं, एल्गी मतलब शैवाल आते हैं, फंगी मतलब कवक आते हैं, ह्यूमन बॉडी भी बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं। और एक कोशिकीय जीव में आप बताइएगा कि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? इतनी बातें हम समझ चुके हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। साइटोलॉजी जो है, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी बोलते हैं।
ये कैसा शब्द है? साइटोलॉजी लैटिन शब्द है, और साइटोलॉजी को जो टर्म दिया था हर्टविग महोदय ने दिया था। रॉबर्ट हुक 1665 में आते हैं और डेड सेल की खोज करते हैं। डेड सेल की खोज करने के बाद इनको कहा जाता है क्या? कोशिका के पिता भी कहा जाता है। उसके बाद लिविंग सेल की खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। लीवेनहॉक ने जीवाणु की भी खोज की थी, शुक्राणु की भी खोज की थी, आरबीसी की भी और प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो रुडोल्फ जो विर्चो आए थे 1855 में। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में चर्चा की हुई थी। इन्होंने कहा कि ओल्ड सेल या पेरेंट सेल, जो ओल्ड सेल होती है या पुरानी सेल होती है, उनसे विभाजित होकर डॉटर कोशिकाएं बनती हैं और उन डॉटर कोशिकाओं से एक पूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे एक मान लें कि एक ये ओल्ड सेल है और इसका विभाजन होता है, तो ये 2 भागों में विभाजित होती है, तो ये 2 जीव का निर्माण होता है। इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बात की थी। किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। 1855 में आया था। मतलब एक मदर सेल होती है और उसका विभाजन होकर 2 डॉटर सेल में उसका विभाजन हो जाता है और पूर्ण जीव बन जाते हैं। अब हमने कुछ की पॉइंट लिखी हुई है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो वायरस होता है, की पॉइंट में हमने लिखा कि वायरस जो होता है इसमें सेल नहीं होता। वायरस जो होता है इसमें सेल नहीं होता है। वायरस जो है लिविंग सेल और नॉन लिविंग सेल के बीच कनेक्टिंग का काम करती है। जो वायरस होते हैं, मान ले कनेक्टिंग का मतलब कि यदि जो वायरस होते हैं, यदि जीवित कोशिका के अंदर नहीं है तो वायरस भी जीवित नहीं रहते हैं। जैसे ही वो किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के बॉडी में प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही वे जीवित होकर काम करने लगते हैं। हमारे फेफड़े के अंदर गए, जैसे ही फेफड़े या शरीर के अंदर गए तो वे जीवित हो जाते हैं। उसके पहले वे क्या होते हैं? डेड की अवस्था में, मृत की अवस्था में होते हैं। जैसे कोरोना वायरस अभी जल्दी में हुआ था, तो कोरोना भी एक वायरस है। अगर वो बाहर है या शरीर के अंदर नहीं है तो क्या होगा? मृत कोशिका के अंतर्गत, मतलब मृत के अंतर्गत आता है। जैसे ही वो अंदर प्रवेश करता है तो वो जीवित हो जाने जैसा कार्य करता है। दूसरा हम बता रहे हैं कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द यूनिवर्स, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो जीवाणु। जीवाणु में सबसे जो छोटा जीव होता है वो माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा को हम जोकर भी कहते हैं। जोकर जैसे आता है ना, अपने चेहरे पर बहुत सारे एक्सप्रेशन लेके आता है, अपने चेहरे पर बहुत सारे हाव भाव लेकर आता है, उसी तरह जो माइकोप्लाज्मा है वो बहुत सारे एक्सप्रेशन दिखाता है, अपने आकार में बहुत सारे चेंजेज करते हुए रहता है। तो संसार की सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो क्या है? बैक्टीरिया है या जीवाणु है। सबसे छोटा जो जीवाणु है माइकोप्लाज्मा है, जो 1 माइक्रोमीटर का होता है। और लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, जो पूरे संसार में सबसे बड़ी कोशिका होती है वो क्या होती है? ऑस्ट्रिच का एग, मतलब ऑस्ट्रिच का, शुतुरमुर्ग का अंडा विश्व में सबसे बड़ी कोशिका वाला होता है। अगर मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, अगर पूछे कि मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स होती है। और इस तरह से हमने इस वीडियो को पूरा कंप्लीट किया। अभी कोशिका के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है, आगे जो बचा हुआ है उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। तो इस तरह से अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।